रेपिस्ट के समर्थन में भी इनके समर्थन उतरते हैं। जी देखिए, ईडी वगैरह, सीबीआई वगैरह, कभी भी एक भी आप बता दीजिए 2014 के बाद किसी बीजेपी के दरवाजे, बीजेपी वाले नेता या फिर उनके मंत्री या किसी एमएलए एमपी के दरवाजों पर गया हो? वो तो नहीं चाहते हैं उनको सिर्फ अपोजिशन में ही कोर्ट दिखता है। कर्नाटका हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया कि अजान से किसी भी धर्म के मौलिक अधिकार को, ये उनका जजमेंट है कि मौलिक अधिकार का हनन नहीं होता है। मैंने कहा ना कि ये टेक्निक सरकार है, अपने समर्थक को बचाना जानती है। अगर कोई क्रिश्चियन, कोई सिख अगर हमारे धर्म के खिलाफ बोलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें अथॉरिटी मिल जाती है कि मैं उसके धर्म को खिलाफ बोलूं। कि जो समर्थक है, जो मौजूदा सरकार के जो समर्थक है, उनके लिए देश में कानून जो है ना, कानून से कैसे खेलना है, ये बैठी हुई सरकार बहुत अच्छे से जानती है। ठीक है, बिल्किस बेगम आज सुरक्षा की दुहाई लगा रही है। ठीक है, वो कह रही है कि हमारे जान को खतरा है, और वो सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई भी कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे जो है जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं या फिर कानून के जानकार लोग भी उनको इंसाफ दिलाने के लिए आगे आए हैं। और लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तरफ प्रधानमंत्री जी नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री जी नारी सम्मान की बात करते हैं, और फिर उसके बाद ही नारी के साथ इस तरह का घिनौना हरकत करने वालों को, उसके पूरे परिवार को मौत के घाट उतारने वाले को इन लोगों बाइज्जत बरी कर देते हैं या फिर इनको जेल से छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह की घटनाएं देश के लिए नहीं होनी चाहिए, और ये देश के कानून पर भी सवालिया निशान खड़ा करता है। ये तो देखिए, आप देखेंगे एक कुलदीप सेंगर वाला केस आपको याद होगा कि उसमें पीड़िता को ही प्रताड़ना झेलना पड़ा था। ऐसे बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें महिलाओं के साथ ये लोग दुष्कर्म करते हैं, उनका शोषण करते हैं, जबरदस्ती उनके साथ जो है जो कि अस्मत दरी करते हैं। और जब ये लोग, उनके समर्थक लोग, खास करके ये उनके साथ होता है जब ये बीजेपी के समर्थक लोग होते हैं या फिर एक विचारधारा के, अलग कट्टर विचारधारा के लोग होते हैं, तो उनके समर्थन में ही ये लोग उतर कर चले आते हैं, और उल्टा जो पीड़ित है उनको ही प्रताड़ना झेलनी पड़ जाती है। ये पिछले 7-8 साल से देश में देखने के लिए मिला है, अक्सर देखा। देखिए, ये तो यही है ना कि एक बड़ा सा धड़ा अक्सर देखने को आया है कि हिंदुस्तान ने 2014 के बाद ये भी देखा है कि रेपिस्ट के समर्थन में भी इनके समर्थक उतरते हैं। सभी जानते हैं कि ये एक रेपिस्ट है, लेकिन जो है वो उनके समर्थन में भी। तो इस तरह से ही सरकार जो है ना, सरकार को इसमें एक सख्ती से काम करना चाहिए, सख्ती से पालन करना चाहिए, और इस तरह की पीड़िता को खास करके इस तरह से प्रताड़ना नहीं करना चाहिए देश के लिए। देखिए, एक तो ये राजनीति का विषय नहीं है, किसी की अस्मत दरी हुई है, किसी का इज्जत गया है, और आप उस दर्द को नहीं समझ सकते। लोग, हर कोई उस दर्द को नहीं समझ सकते कि उनके मर्जी के खिलाफ उनके जिस्म को नोचा गया है। ठीक है, तो इस दर्द को समझते हुए कम से कम इससे लोगों को परहेज करना चाहिए। लोग अस्मत दरी, बहुत रेप जो है ना, ये बहुत बड़ा मामला होता है एक महिला के लिए। ठीक है, तो इसमें इस तरह से पीड़िता को प्रताड़ना करना, उन्हें जबकि एक उनको संभालने की जरूरत होती है, उन्हें साथ की जरूरत होती है कि उनके साथ कौन खड़ा होता है। यहां तो यह भी हुआ है 2014 के बाद से कि पीड़िता के माता पिता पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने गए हैं और माता पिता की हत्या कर दी गई है, या फिर उन्हें डरा धमकाकर भगा दिया गया है। भाई आप देखेंगे ना, उस बच्ची को रातारात जला दिया, अंतिम संस्कार कर दिया, और लोग जो है वो यूपी की घटना है ना भाई। ठीक है, और रातारात जो है जो कि वो शव तक माता पिता को नहीं दिया, और जो है जो कि माता पिता के खिलाफ ही शायद उस पर केस वेस हो गया। तो ये पता नहीं किस तरफ देश जा रहा है, और इसके लिए देश के लोगों को चिंता करनी चाहिए, खासकर देश के बुद्धिजीवी। आप सिर्फ हाथरस कांड ही क्यों बोल रहे हैं? बहुत सारे आप 2002 के दंगे का जिसने खुलासा किया वो भी तो अभी जेल में ही है। अभी आपने बताया तो हम लोगों ने हाथरस के बारे में बोला। 2002 के दंगे का जो रिपोर्ट किया, जिसने निष्पक्ष रिपोर्ट किया, ठीक है, वो भी जेल में है। जकिया जाफरी को जो है सो कि आज तक इंसाफ नहीं मिला। एहसान जाफरी को इंसाफ मिला है क्या? भाई एक एमएलए जिंदा जला दिया जाता है, उसको इंसाफ मिला क्या? बेचारी जो है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है, वहां से जो है सो उनको खारिज कर दिया जाता है, वो केस लेने से इनकार कर दिया जाता है।
ठीक है। तो अभी जो हाथरस वाला मामला है, देखिए वो एक बेचारा रिपोर्टर जो है सो कि वो अभी तक अंदर है, तो ऐसे देश नहीं चलेगा, ठीक है। और ये जो सरकार है ना, खास करके केंद्र सरकार और ये बीजेपी सरकार है ना, ये टेक्निक सरकार है, ये हर टेक्निक अपनाना जानती है कैसे अपने समर्थकों को बचाया जा सके। देखिए ईडी वगैरह, सीबीआई वगैरह, कभी भी एक भी आप बता दीजिए 2014 के बाद किसी बीजेपी के दरवाजे, बीजेपी वाले नेता या फिर उनके मंत्री या किसी एमएलए एमपी के दरवाजे पर गया हो, वो तो नहीं चाहते हैं उनको सिर्फ अपोजिशन में ही खोट दिखता है। तो क्या बोला जाए, ऐसे ही चलता है यहां पे, अभी तो ऐसे ही चल रहा है। कर्नाटका हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया कि अजान से किसी भी धर्म के मौलिक अधिकार को, ये उनका जजमेंट है कि मौलिक अधिकार का हनन नहीं होता है। सही बात है भाई, हमारी गली से गुजरते हैं लोग, जय श्री राम का नारा लगाते हुए हमारे कानों में जाता है, ठीक है। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, भगवान राम को, ठीक है। हमें क्या, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी तरह से अगर अजान हो रही है तो उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा जजमेंट दिया है कर्नाटका हाईकोर्ट ने। अब इसे वो लोग सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की शायद तैयारी में लगे हुए हैं, ठीक है। लेकिन ये जजमेंट वाकई में कर्नाटका हाईकोर्ट का बहुत ही अच्छा जजमेंट आया है, और जिसकी वजह से कानून पर भरोसा करने का दिल करता है इंसानों को। देखिए ऐसा नहीं है, लोग, देश में अच्छे लोग भी हैं। हर वक्त जो है ये जो मुद्दे हैं उसमें लोगों को उलझाने की कोशिश करते हैं लोग, ठीक है। लेकिन एक धड़ा और भी तो है ना। अब जैसे बिल्किस बानो का ही आप केस ले लीजिए, एक धड़ा ये भी है ना जो उनके समर्थन में आया। एक पंजाब का एक सिंगर है, वो उन्होंने हाथ फैला करके उन्होंने कहा ना कि आप हमारे यहां आइए, हम आपकी सुरक्षा करेंगे, ठीक है। महुआ मोइत्रा जी का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने कम से कम हिम्मत दिखा करके सुप्रीम कोर्ट में अपील तो किया कि इस केस की सुनवाई की जाए, जल्द से जल्द की जाए। तो पूरा देश ऐसा नहीं है, ये सिर्फ उनके कुछ कट्टर सोच वाले समर्थक हैं जो इस तरह का जो है सो कि प्रोपेगेंडा करते हैं उनको। सर मैंने कहा ना कि ये टेक्निक सरकार है, अपने समर्थक को बचाना जानती है। लेकिन मेरा यह मानना है कि टी राजा सिंह जी को इतनी जल्दी जमानत नहीं मिलनी चाहिए थी। हालांकि बीजेपी ने उन्हें सस्पेंड किया है और शोकॉज भी किया है, शायद 10 या 14 दिन के अंदर में उनको कारण बताओ नोटिस भेजा है, ठीक है। ये बीजेपी सिर्फ दिखावा करती है, देखिएगा फिर बाद में जो है सो ये उनके ही समर्थक हैं लोग। मेरी ये डिमांड होगी कि टी राजा साहब के ऊपर मुकदमा चलाया जाए और कानून के तहत सख्त से सख्त उनको सजा दी जाए, क्योंकि उन्होंने जवाब दिया ना, मुनव्वर फारूकी को जवाब दिया है। मुनव्वर फारूकी को वो बार बार, मैंने भी वो वीडियो देखा है जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं मुनव्वर फारूकी को जवाब दे रहे हैं। अगर कोई हिंदू, अगर कोई क्रिश्चियन, कोई सिख अगर हमारे धर्म के खिलाफ बोलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें अथॉरिटी मिल जाती है कि मैं उसके धर्म को खिलाफ बोलूं। ये हमारी अधिकार नहीं हो जाता है कि नहीं वो हमारे खिलाफ बोल रहा है। अगर मुनव्वर फारूकी ने कुछ कहा है तो वो तो जेल में भी था, वो अरेस्ट भी किया गया था। अकबरुद्दीन ओवैसी ने अगर हिंदू भावना को ठेस पहुंचाया है तो वो जेल में भी था, वो भी जमानत पर है, तो मुनव्वर फारूकी भी जमानत पर है। तो ये पूरी तरह से टी राजा का बाइकआउट करना चाहिए और इन पर इस तरह से